हमारे यहाँ ना भादों की चतुर्थी के चांद का दर्शन नहीं करते। कहते हैं कि भादों के चांद का दर्शन करने पर, चतुर्थी के चांद का दर्शन करने पर मिथ्या कलंक लगता है। कई बार आप कुछ गलत नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको किसी झूठी बात का कलंक लग जाता है, तो भादों की चतुर्थी के चांद का दर्शन नहीं किया जाता। तो आज सब कहते हैं कि आज भादों की चतुर्थी है, भूल से भी चांद का दर्शन मत कर लेना, चांद की ओर देख मत लेना। और आपने देखा होगा कि वैसे चाहे चांद को देखो ना देखो, पर जब कोई चीज मना करते ना तो मन वहीं ओर जाता है। तो आज वो गोपी कहती, अच्छा आज भादों की चतुर्थी का चांद निकलेगा और मिथ्या झूठा कलंक लग जाता है। तो वो गोपी कहती कि आज तो मैं पूरी रात चंद्रमा को निहारूंगी। तो गोपियां कहते हैं कि पागल है क्या, आज के दिन चंद्रमा थोड़ी देखे जाते हैं, आज के दिन तो चंद्रमा देखने से मिथ्या कलंक लग जाता है। तो वो गोपी कहती है कि नहीं, आज तो मैं जरूर देखूंगी, मुझ पर झूठा ही मिथ्या ही कलंक लग जाए, कोई एक बार झूठे को ही कह दे कि श्याम सुंदर मेरी ओर देखते तो हैं। सारी ब्रजमंडल की ये गोपियां, कोई संत है, कोई मुनि है, कोई वेदों के मंत्र हैं, ये सब ब्रजमंडल में गोपी बन करके प्रकट हुए हैं। इसलिए जो महारास की लीला है ये दिव्य लीला है। जब हमारा चित्त बड़ा चंचल हो, समाज की ओर भागे, तो आप समझ लीजिए कि कहते कि जो भागवत जी के इस गोपी गीत का पाठ करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के सामीप्य और उनकी कृपा का प्रसाद अवश्य प्राप्त होता है। इधर एक दिन क्या हुआ कि कन्हैया ने अपने अधरों पर धर करके उस वेणु में आज जब सुर फूके, तो 84 कोस की उस ब्रजमंडल में जहां जहां भी वह बंसी की ध्वनि गई, प्रत्येक गोपी को ऐसा लगता है जैसे प्रभु उसी का नाम ले लेकर के पुकार रहे। अब आप सोचिए जरा कि 84 कोस का वह ब्रजमंडल और उस ब्रज कोस में रहने वाले 84 ब्रज कोस में रहने वाले जितनी भी गोपियां थी, उनको क्या सुनाई दे रहा है कि प्रभु उसका नाम ले लेकर के पुकार रहे हैं। बजाने वाला एक है, बंसी एक है, गोपियां लाखों हैं और उनको अपना नाम सुनाई दे रहा है। इधर रात्रि का प्रहर हुआ, चहु और आज चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से सुशोभित है। रात्रि के उस प्रहर में भी चंद्रमा की चांदनी में अद्भुत अलौकिक छटा बिखर रही है। रात्रि में भी यमुना जी कल कल बहती हुई दिखाई दे रही है। चिड़िया चहक रही थी, मोर नृत्य कर रहे थे, और चंद्रमा की उस रोशनी में यमुना जी की जो बालुका है वो भी चमक रही है। और प्रत्येक गोपी को क्या सुनाई दे रहा है कि ठाकुर जी उसका नाम ले लेकर के उसको पुकार रहे हैं। कोई गोपी अपने घर में अपने बच्चे को भोजन करा रही थी, कोई सासू की सेवा कर रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, अनेक कार्यों में सब व्यस्त थे। लेकिन कान में जैसे ही बंसी बजी और प्रभु उसको नाम ले लेकर के, आपने देखा होगा घर के अंदर आप कुछ भी कर रहे हैं, 2 बार कोई 3 बार आप कितना भी छोड़ के जाते हैं। आप सोचिए वो साधारण आवाज है, लेकिन जहां श्याम सुंदर आपको पुकारे, आप विचार किए कैसी वो स्थिति होती होगी। वो गोपियां अधीर होकर के वहां से सब छोड़ करके कार्यों को चल दी है। अब बंधु, जब ये गोपियां सारी यमुना जी के किनारे पहुंची तो स्वागतम ते महाभागा अश्वत्थाम करवाम किम। प्रभु ने देखा आज रात्रि के दोपहर में यमुना जी के पुलिन पर लाखों गोपियां प्रभु के पास पहुंच गईं। प्रभु भी उनका स्वागत वंदन करने लगे, आओ आओ आपका स्वागत है, बताइए मैं क्या करूं। गोपियां कहती हैं ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, पहले तो घर में हमारा जीना दुर्भर कर दिया, इतना नाम ले लेकर के हमको पुकारा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हमको यहाँ आना पड़ा, और अब कह रहे हैं कि यहाँ आ गई, तो अब बताओ मैं क्या करूं। कन्हैया बोले, अच्छा मैं समझ गए कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम सब जमुना जी को दर्शन करने के लिए आई हो, जल्दी जल्दी कर लो और सब अपने अपने घर को जाओ, क्योंकि पतिव्रता स्त्री को रात में अकेले ऐसे बाहर घूमना अच्छी बात।
गोपियां कहती हैं बताओ, पहले तो बुला लिया और अब कह रहे हैं कि जल्दी से यहां से तुम घर जाओ अपनी अपनी। गोपियां कहती हैं कि जब भेजना ही था तो बुलाया क्यों था? भगवान कहते हैं ऐसा है कि ज्यादा मोपे तो समय ना है कि मैं तुम्हें समझा सकूं, तुम जल्दी से बस दर्शन करो और तुम यहाँ से जाओ। गोपियां कहती हैं कि पहले बुला लिया अब भेजते हो। भगवान पहले जीव को पास बुलाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं उनको प्रभु का सामीप्य प्राप्त होता है। प्रभु कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री का, नारी का ऐसे रात्रि में अकेले विचरण करना कभी भी शोभायमान नहीं होता। कोई भी स्त्री हो, बेटी हो परिवार की, रात्रि में अकेले ऐसे सड़क पर घूमते फिरे कोई अच्छा मानता है क्या? और बंधुओं देखो, मुझे तो बहुत साफ सीधा सा कहना आता है, बहुत स्पष्टवादी है। ऐसे स्पष्ट गुरु का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है। कई बार लोग कहते हैं कि पाप और पुण्य क्या है। ठीक है, पाप और पुण्य क्या है? मुझे तो इतना समझ में आया है, हर किसी ने शास्त्र अपने अपने, कई बार तो लोगों ने टीकाएं भी की, पुस्तक भी लिखी, और जब कोई लिखता है तो वो अपने अनुभव का लिखता है, वो उसकी मति है, उसकी सोच है। जरूरी नहीं कि उसकी सोच मेरे लिए भी अनुकूल हो, लेकिन मन में एक भाव आता है कि आखिर ये पाप और पुण्य क्या है। जिस काम को करके मन में दुख पैदा हो, क्लेश पैदा हो, किसी से नजरें मिलाने में आपको भय लगे, मेरुदंड सीधा करके बैठने में आपको संकोच हो, आपको किसी को पीठ दिखा करके भागना पड़े, छुपाना पड़े, चित्त आत्मग्लानि से जल जाए, समझ लो कि वही पाप है। और जिस बात को कहने में आनंद आए, आंखों में आंखें डाल करके बताने में आपको गर्व हो, दुनिया को आप बता सकें, हाँ, अंदर गर्व की अनुभूति हो, आपके आनंद हो, उत्साह हो, उल्लास हो, उत्साह हो, समझ लीजिए कि वही सब पुण्य है। यानी कि जो बताने में हर्ष हो वो पुण्य, और जिसे छुपाना पड़े वो पाप होता है। आज के कलयुग के लोग बहुत चतुरे हैं, वो सोचते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चलता। अरे ठीक है, नहीं भी पता चले पर तुमको तो पता है ना, तुमको तो पता है कि हम क्या कर रहे हैं। और ये बहुत छोटी सी दुनिया है, हमारे किए गए पाप हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हमारे यहाँ ना भादों की चतुर्थी के चांद का दर्शन नहीं करते। कहते हैं कि भादों के चांद का दर्शन करने पर, चतुर्थी के चांद का दर्शन करने पर मिथ्या कलंक लगता है। कई बार आप कुछ गलत नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको किसी झूठी बात का कलंक लग जाता है, तो भादों की चतुर्थी के चांद का दर्शन नहीं किया जाता। तो आज सब कहते हैं कि आज भादों की चतुर्थी है, भूल से भी चांद का दर्शन मत कर लेना, चांद की ओर देख मत लेना। और आपने देखा होगा कि वैसे चाहे चांद को देखो ना देखो, पर जब कोई चीज मना करते ना तो मन वहीं ओर जाता है। तो आज वो गोपी कहती अच्छा, आज भादों की चतुर्थी का चांद निकलेगा और मिथ्या झूठा कलंक लग जाता है। तो वो गोपी कहती कि आज तो मैं पूरी रात चंद्रमा को निहारूंगी। तो गोपियां कहती हैं कि पागल है क्या, आज के दिन चंद्रमा थोड़ी देखे जाते हैं, आज के दिन तो चंद्रमा देखने से मिथ्या कलंक लग जाता है। तो वो गोपी कहती है कि नहीं, आज तो मैं जरूर देखूंगी, मुझ पर झूठा ही मिथ्या ही कलंक लग जाए, कोई एक बार झूठे को ही कह दे कि श्याम सुंदर मेरी ओर देखते तो हैं। सारी ब्रजमंडल की एक गोपियां, कोई संत है, कोई मुनि है, कोई वेदों के मंत्र हैं, ये सब ब्रजमंडल में गोपी बन करके प्रकट हुए हैं। इसलिए जो महाराज की लीला है ये दिव्य लीला है। जब हमारा चित्त बड़ा चंचल हो, समाज की ओर भागे, तो आप समझ लीजिए कि कहते हैं कि जो भागवत जी के इस गोपी गीत का पाठ करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के सामीप्य और उनकी कृपा का प्रसाद अवश्य प्राप्त होता है। इधर एक दिन क्या हुआ कि कन्हैया ने अपने अधरों पर धर करके उस वेणु में आज जब सुर फूके तो 84 कोस की उस ब्रजमंडल में जहां जहां भी वह बंसी की ध्वनि गई, प्रत्येक गोपी को ऐसा लगता है जैसे प्रभु उसी का नाम ले लेकर के पुकार रहे। अब आप सोचिए जरा कि 84 कोस का वह ब्रजमंडल
और उस ब्रजकोश में रहने वाले 84 ब्रजकोश में रहने वाले जितनी भी गोपियां थी उनको क्या सुनाई दे रहा है कि प्रभु उसका नाम ले लेकर के पुकार रहे हैं। बजाने वाला एक है, बंसी एक है, गोपियां लाखों हैं और उनको अपना नाम सुनाई दे रहा है। इधर रात्रि का प्रहर हुआ, चहु और आज चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से सुशोभित है। रात्रि के उस प्रहर में भी चंद्रमा की चांदनी में अद्भुत अलौकिक छटा बिखर रही है। रात्रि में भी यमुना जी कल कल बहती हुई दिखाई दे रही है। चिड़िया चहक रही थी, मोर नृत्य कर रहे थे और चंद्रमा की उस रोशनी में यमुना जी की जो बालुका है वो भी चमक रही है। और प्रत्येक गोपी को क्या सुनाई दे रहा है कि ठाकुर जी उसका नाम ले लेकर के उसको पुकार रहे हैं। कोई गोपी अपने घर में अपने बच्चे को भोजन करा रही थी, कोई सासू की सेवा कर रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, अनेक कार्यों में सब व्यस्त थे। लेकिन कान में जैसे ही बंसी बजी और प्रभु उसको नाम ले लेकर के, आपने देखा होगा घर के अंदर आप कुछ भी कर रहे हैं, 2 बार कोई 3 बार आप कितना भी छोड़ के जाते हैं। आप सोचिए वो साधारण आवाज है, लेकिन जहां श्याम सुंदर आपको पुकारे, आप विचार किए कैसी वो स्थिति होती होगी। वो गोपियां अधीर होकर के वहां से सब छोड़ करके कार्यों को चल दी है। अब बंधु जब ये गोपियां सारी यमुना जी के किनारे पहुंची तो स्वागतम ते महाभागा अश्वत्थाम कर्माम किम। प्रभु ने देखा आज रात्रि के इस पहर में यमुना जी के पुलिन पर लाखों गोपियां प्रभु के पास पहुंच गईं। प्रभु भी उनका स्वागत वंदन करने लगे, आओ आओ आपका स्वागत है, बताइए मैं क्या करूं। गोपियां कहती हैं ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, पहले तो घर में हमारा जीना दुर्भर कर दिया, इतना नाम ले लेकर के हमको पुकारा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हमको यहाँ आना पड़ा, और अब कह रहे हैं कि यहाँ आ गई तो अब बताओ मैं क्या करूं। कन्हैया बोले अच्छा मैं समझ गए कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम सब जमुना जी को दर्शन करने के लिए आई हो, जल्दी जल्दी कर लो और सब अपने अपने घर को जाओ, क्योंकि पतिव्रता स्त्री को रात में अकेले ऐसे बाहर घूमना अच्छी बात। गोपियां कहती हैं बताओ पहले तो बुला लिया और अब कह रहे हैं कि जल्दी से यहां से तुम घर जाओ अपनी अपनी। गोपियां कहती हैं कि जब भेजना ही था तो बुलाया क्यों था। भगवान कहते हैं ऐसा है कि ज्यादा मोपे तो समय ना है कि मैं तुम्हें समझा सकूं, तुम जल्दी से बस दर्शन करो और तुम यहाँ से जाओ। गोपियां कहती हैं कि पहले बुला लिया अब भेजते हो। भगवान पहले जीव को पास बुलाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं उनको प्रभु का सामीप्य प्राप्त होता है। प्रभु कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री का, नारी का ऐसे रात्रि में अकेले विचरण करना कभी भी शोभायमान नहीं होता। कोई भी स्त्री हो, बेटी हो परिवार की, रात्रि में अकेले ऐसे सड़क पर घूमते फिरे कोई अच्छा मानता है क्या। और बंधुओं देखो मुझे तो बहुत साफ सीधा सा कहना आता है, बहुत स्पष्टवादी है, ऐसे स्पष्ट गुरु का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है। कई बार लोग कहते हैं कि पाप और पुण्य क्या है। ठीक है, पाप और पुण्य क्या है। मुझे तो इतना समझ में आया है, हर किसी ने शास्त्र अपने अपने, कई बार तो लोगों ने टीकाएं भी की, पुस्तक भी लिखी, और जब कोई लिखता है तो वो अपने अनुभव का लिखता है, वो उसकी मति है, उसकी सोच है। जरूरी नहीं कि उसकी सोच मेरे लिए भी अनुकूल हो, लेकिन मन में एक भाव आता है कि आखिर ये पाप और पुण्य क्या है। जिस काम को करके मन में दुख पैदा हो, क्लेश पैदा हो, किसी से नजरें मिलाने में आपको भय लगे, मेरुदंड सीधा करके बैठने में आपको संकोच हो, आपको किसी को पीठ दिखा करके भागना पड़े, छुपाना पड़े, चित्त आत्मग्लानि से जल जाए, समझ लो कि वही पाप है। और जिस बात को कहने में आनंद आए, आंखों में आंखें डाल करके बताने में आपको गर्व हो, दुनिया को आप बता सकें, हाँ अंदर गर्व की अनुभूति हो, आपके आनंद हो, उत्साह हो, उल्लास हो, उत्साह हो, समझ लीजिए कि वही सब पुण्य है।
यानी कि जो बताने में हर्ष हो वो पुण्य, और जिसे छुपाना पड़े वो पाप होता है। आज के कलयुग के लोग बहुत चतुरे हैं। वो सोचते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चलता। अरे ठीक है, नहीं भी पता चले पर तुमको तो पता है ना, तुमको तो पता है कि हम क्या कर रहे हैं। और ये बहुत छोटी सी दुनिया है। हमारे किए गए पाप हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हमारे यहाँ ना भादों की चतुर्थी के चांद का दर्शन नहीं करते। कहते हैं कि भादों के चांद का दर्शन करने पर, चतुर्थी के चांद का दर्शन करने पर मिथ्या कलंक लगता है। कई बार आप कुछ गलत नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको किसी झूठी बात का कलंक लग जाता है, तो भादों की चतुर्थी के चांद का दर्शन नहीं किया जाता। तो आज सब कहते हैं कि आज भादों की चतुर्थी है, भूल से भी चांद का दर्शन मत कर लेना, चांद की ओर देख मत लेना। और आपने देखा होगा कि वैसे चाहे चांद को देखो ना देखो, पर जब कोई चीज मना करते ना तो मन वहीं ओर जाता है। तो आज वो गोपी कहती, अच्छा आज भादों की चतुर्थी का चांद निकलेगा और मिथ्या झूठा कलंक लग जाता है। तो वो गोपी कहती कि आज तो मैं पूरी रात चंद्रमा को निहारूंगी। तो गोपियां कहती हैं कि पागल है क्या, आज के दिन चंद्रमा थोड़ी देखे जाते हैं, आज के दिन तो चंद्रमा देखने से मिथ्या कलंक लग जाता है। तो वो गोपी कहती है कि नहीं, आज तो मैं जरूर देखूंगी, मुझ पर झूठा ही मिथ्या ही कलंक लग जाए, कोई एक बार झूठे को ही कह दे कि श्याम सुंदर मेरी ओर देखते तो हैं। सारी ब्रजमंडल की ये गोपियां, कोई संत है, कोई मुनि है, कोई वेदों के मंत्र हैं, ये सब ब्रजमंडल में गोपी बन करके प्रकट हुए हैं। इसलिए जो महारास की लीला है ये दिव्य लीला है। जब हमारा चित्त बड़ा चंचल हो, समाज की ओर भागे, तो आप समझ लीजिए कि कहते हैं कि जो भागवत जी के इस गोपी गीत का पाठ करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के सामीप्य और उनकी कृपा का प्रसाद अवश्य प्राप्त होता है। इधर एक दिन क्या हुआ कि कन्हैया ने अपने अधरों पर धर करके उस वेणु में आज जब सुर फूके तो 84 कोस की उस ब्रजमंडल में जहां जहां भी वह बंसी की ध्वनि गई, प्रत्येक गोपी को ऐसा लगता है जैसे प्रभु उसी का नाम ले लेकर के पुकार रहे। अब आप सोचिए जरा कि 84 कोस का वह ब्रजमंडल और उस ब्रज कोस में रहने वाले 84 ब्रज कोस में रहने वाले जितनी भी गोपियां थी उनको क्या सुनाई दे रहा है कि प्रभु उसका नाम ले लेकर के पुकार रहे हैं। बजाने वाला एक है, बंसी एक है, गोपियां लाखों हैं और उनको अपना नाम सुनाई दे रहा है। इधर रात्रि का प्रहर हुआ, चहु और आज चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से सुशोभित है। रात्रि के उस प्रहर में भी चंद्रमा की चांदनी में अद्भुत अलौकिक छटा बिखर रही है। रात्रि में भी यमुना जी कल कल बहती हुई दिखाई दे रही है। चिड़िया चहक रही थी, मोर नृत्य कर रहे थे और चंद्रमा की उस रोशनी में यमुना जी की जो बालुका है वो भी चमक रही है। और प्रत्येक गोपी को क्या सुनाई दे रहा है कि ठाकुर जी उसका नाम ले लेकर के उसको पुकार रहे हैं। कोई गोपी अपने घर में अपने बच्चे को भोजन करा रही थी, कोई सासू की सेवा कर रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, अनेक कार्यों में सब व्यस्त थे। लेकिन कान में जैसे ही बंसी बजी और प्रभु उसको नाम ले लेकर के, आपने देखा होगा घर के अंदर आप कुछ भी कर रहे हैं, 2 बार कोई 3 बार, आप कितना भी छोड़ के जाते हैं। आप सोचिए वो साधारण आवाज है, लेकिन जहां श्याम सुंदर आपको पुकारे, आप विचार किए कैसी वो स्थिति होती होगी। वो गोपियां अधीर होकर के वहां से सब छोड़ करके कार्यों को चल दी है। अब बंधु जब ये गोपियां सारी यमुना जी के किनारे पहुंची तो स्वागतम ते महाभागा अश्वत्थाम करवाम किम। प्रभु ने देखा आज रात्रि के इस पहर में यमुना जी के पुलिन पर लाखों गोपियां प्रभु के पास पहुंच गईं। प्रभु भी उनका स्वागत वंदन करने लगे, आओ आओ आपका स्वागत है, बताइए मैं क्या करूं। गोपियां कहती हैं ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, पहले तो घर में हमारा जीना दुर्भर कर दिया,
इतना नाम ले लेकर के हमको पुकारा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हमको यहाँ आना पड़ा, और अब कह रहे हैं कि यहाँ आ गई तो अब बताओ मैं क्या करूं। कन्हैया बोले अच्छा मैं समझ गए कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम सब जमुना जी को दर्शन करने के लिए आई हो, जल्दी जल्दी कर लो और सब अपने अपने घर को जाओ, क्योंकि पतिव्रता स्त्री को रात में अकेले ऐसे बाहर घूमना अच्छी बात। गोपियां कहती हैं बताओ पहले तो बुला लिया और अब कह रहे हैं कि जल्दी से यहां से तुम घर जाओ अपनी अपनी। गोपियां कहते हैं कि जब भेजना ही था तो बुलाया क्यों था। भगवान कहते हैं ऐसा है कि ज्यादा मुझे तो समय ना है कि मैं तुम्हें समझा सकूं, तुम जल्दी से बस दर्शन करो और तुम यहाँ से जाओ। गोपियां कहते हैं कि पहले बुला लिया अब भेजते हो। भगवान पहले जीव को पास बुलाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं उनको प्रभु का सामीप्य प्राप्त होता है। प्रभु कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री का, नारी का ऐसे रात्रि में अकेले विचरण करना कभी भी शोभायमान नहीं होता। कोई भी स्त्री हो, बेटी हो परिवार की, रात्रि में अकेले ऐसे सड़क पर घूमते फिरे कोई अच्छा मानता है क्या। और बंधुओं देखो, मुझे तो बहुत साफ सीधा सा कहना आता है, बहुत स्पष्टवादी है। ऐसे स्पष्ट गुरु का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है। कई बार लोग कहते हैं कि पाप और पुण्य क्या है। ठीक है, पाप और पुण्य क्या है। मुझे तो इतना समझ में आया है, हर किसी ने शास्त्र अपने अपने, कई बार तो लोगों ने टीकाएं भी की, पुस्तक भी लिखी, और जब कोई लिखता है तो वो अपने अनुभव का लिखता है, वो उसकी मति है, उसकी सोच है। जरूरी नहीं कि उसकी सोच मेरे लिए भी अनुकूल हो, लेकिन मन में एक भाव आता है कि आखिर ये पाप और पुण्य क्या है। जिस काम को करके मन में दुख पैदा हो, क्लेश पैदा हो, किसी से नजरें मिलाने में आपको भय लगे, मेरुदंड सीधा करके बैठने में आपको संकोच हो, आपको किसी को पीठ दिखा करके भागना पड़े, छुपाना पड़े, चित्त आत्मग्लानि से जल जाए, समझ लो कि वही पाप है। और जिस बात को कहने में आनंद आए, आंखों में आंखें डाल करके बताने में आपको गर्व हो, दुनिया को आप बता सकें, हाँ, अंदर गर्व की अनुभूति हो, आपके आनंद हो, उत्साह हो, उल्लास हो, उत्साह हो, समझ लीजिए कि वही सब पुण्य है। यानी कि जो बताने में हर्ष हो वो पुण्य, और जिसे छुपाना पड़े वो पाप होता है। आज के कलयुग के लोग बहुत चतुरे हैं, वो सोचते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चलता। अरे ठीक है, नहीं भी पता चले पर तुमको तो पता है ना, तुमको तो पता है कि हम क्या कर रहे हैं। और ये बहुत छोटी सी दुनिया है, हमारे किए गए पाप हमारा पीछा नहीं छोड़ते।